बागेश्वर में उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सवाल भी बहुत उठ रहे हैं और ये सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाले हैं। क्या बीजेपी को आने वाले दिनों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या बीजेपी से बागेश्वर में कोई गलती हो गई है? ये पूरा आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने बागेश्वर में चक्रव्यूह रचा है। बागेश्वर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ बीजेपी की पार्वती दास हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बसंत कुमार हैं। बीजेपी के लिए चुनाव नाक की लड़ाई है, साख का सवाल है। वो इसलिए क्योंकि सियासी तौर पर बागेश्वर में बीजेपी का दबदबा रहा है। 2007 से लेकर 2022 तक हुए हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही यहां जीतती रही है और बीजेपी से चंदन रामदास ही यहां से विधायक बने हैं। तो अब धामी और उनकी सरकार ने इस एक साल के दरमियान जो जो काम किया है क्या वो भी यहां दिखेगा? बागेश्वर की जनता क्या उसका भी हिसाब लेगी? महेंद्र भट्ट और उनकी टीम किस तरीके से काम कर रही है? जो रणनीति महेंद्र भट्ट ने बनाई है या भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है उसको लेकर कैसे बसंत कुमार ने हमला बोला है? कांग्रेस ने कैसे एक नए तरीके की रणनीति बनाई है? आक्रामक होकर कैसे बीजेपी को घेरा जा रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिहाज से, क्योंकि बागेश्वर में बीजेपी ने अपना प्रभारी चुनाव का जो बनाया है वो सौरभ बहुगुणा को बनाया है। बड़े बड़े नेता यहां पहुंचे हैं, डेरा जमाए हुए हैं। कोशिश है कि यहां भी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की जाए। लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर में चंदन रामदास का शासन रहा, 2007 से अब तक वो विधायक रहे, तो इस दरमियान क्या क्या काम हुए, बागेश्वर में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, ये सब कुछ तब देखने को मिला जब खुद चंदन रामदास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौत उनकी हुई, निधन उनका हो गया, वो अलग पहलू है। लेकिन सियासी तौर पर अब वही सवाल पूछे जा रहे हैं, वही रणनीति बनाई जा रही है कि जिस विकास के नाम पर बीजेपी के उम्मीदवार यहां वोट लेते रहे, अब उन्हीं चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। तो कैसे उम्मीद की जाए कि विकास के काम होंगे? बीजेपी अब बड़ी बड़ी बातें कर रही है, यह दावे कर रही है कि विकास काम हुए हैं, लेकिन अगर विकास हुए हैं तो क्यों बागेश्वर में हर साल पानी के लिए आंदोलन करना पड़ता है? क्यों बागेश्वर में सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है? क्यों बागेश्वर में पलायन बढ़ा है? क्यों बागेश्वर में रणनीतिक तौर पर जो आरोप तमाम लग रहे हैं उनमें उनको नकारा जा रहा है? सवाल सियासत का है, सवाल हार जीत का है और इन सवालों के बीच ही एक बड़ा आरोप परिवारवाद का है। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि चंदन रामदास ने सिर्फ अपने परिवार के जनों को ही नौकरी दी, यानी अपने परिवार के लोगों को ही नौकरी दी। इन आरोपों में कितना दम है यह भी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वो भी साफ होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस एक से बढ़कर एक मुद्दे ला रही है, तो इन मुद्दों के दम पर कैसे बीजेपी इस चुनाव के मैदान में अपनी साख बचा पाएगी? कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सवालों का जवाब देगी? कैसे जो वोट बैंक का गणित बागेश्वर में बिछाया गया है, बनाया गया है, उस चक्रव्यूह को बीजेपी तोड़ेगी? और बीजेपी के सामने यही चुनौती है कि परिवारवाद का वो आरोप जो लगातार विरोधी दलों पर लगा रही है, वही परिवारवाद उसने सबके सामने लाकर रख दिया है। अब कैसे कार्यकर्ता एकजुट होंगे, कैसे पार्टी एकजुट होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है।